नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंदर है। इसमें कुल मिलाकर पदों की संख्या क्या रहेगी, कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंतर्गत क्या रहेगा और कौन-कौन सी पोस्ट पर इसमें वैकेंसी है, सैलरी का स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, इन सारी की सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक वगैरह आपकी इच्छा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के अंतर्गत ये वैकेंसी निकल कर आई है। आपकी वैकेंसी जो आई है यहाँ पर अगर आप देखोगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये जो वैकेंसी निकल कर आई है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंतर्गत है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार इस वैकेंसी को निकाला गया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और उसके वर्तमान केंद्रों और भविष्य में स्थापित होने वाले अन्य केंद्रों में प्रशासनिक वर्ग के निम्न पदों को भरने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पोस्ट वो यहाँ पर मेंशन की गई है। कुल मिलाकर सबसे पहली है लेखाधिकार की, पुस्तकालय सहायक की, शैक्षिक सहायक की, ऑडिटर की, कनिष्ठ आशुलिपिक, प्रूफ रीडर, तकनीकी सहायक, लघु श्रेणी लिपिक और पुस्तकालय लिपिक। ये वैकेंसी कुल मिलाकर पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिनका डेटा आपको यहाँ मिलेगा। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो 44,900 और 35,400, 29,000, तो ये वाले जो है वो आपके सैलरी स्ट्रक्चर हैं इनके लिए। तो जिस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, उस पोस्ट ना देख लीजिएगा। इसमें अगर बात करें लास्ट डेट क्या है, तो इसमें 15/5/2023 जो कि आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। क्या है? 15/5/2023 तक आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यही आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्लियर है? बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसका जो आवेदन का प्रोसेस है यहाँ पर देख लेंगे आप। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन का जो प्रोसेस है वो क्या है। उम्र सीमा को जो काउंट किया जाएगा, 1/1/2023 को आपकी जो उम्र सीमा होगी उसको काउंट किया जाएगा। एज की बात करें तो इसमें 25 वर्ष तक के और उससे अधिक उम्र के उम्मीदवार भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म इन्होंने दे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें, तो कुल मिलाकर इसका जो सिलेबस रहने वाला है, फीस रहने वाली है, फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रशासनिक वर्ग के लिए, सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST वर्ग के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है और विकलांग अभ्यर्थी, जिसको हम दिव्यांग अभ्यर्थी कहते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, जो कि निल है। इसका जो सिलेबस है आप लोगों का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंतर्गत आपको रिटन एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, रिटन एग्जाम आपको देना होगा और उसके बाद जो ट्रेड है, जो भी आपकी ट्रेड है उसके अनुसार आपका स्किल टेस्ट होगा। क्लियर है? तो जिसके अंतर्गत आपको टाइपिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, आपके डिपेंड करता है ये पोस्ट के ऊपर। क्लियर? इसमें जो सिलेबस है वो है, चयन का जो आधार होगा वो आपकी लिखित परीक्षा होगी और बहुविकल्पी आधारित यानी कि MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको साक्षात्कार है और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट है, जो कि टाइपिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत बात करें हम, तो कुल मिलाकर 5 भाग रहेंगे सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और विषयगत
पद के अनुरूप होगा ये, जैसा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। कुल मिलाकर प्रश्नों की बात करें तो 20-20 नंबर के आपके ये चारों के पांचों पूछे जाएंगे और 100 नंबर का यहाँ पर आपके प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये देखने को मिलेगा पेपर। क्लियर है? यहाँ पर देखें 10 फॉर यूआर, 8 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इन ईच पार्ट, तो ये आपको क्वालिफाइंग नेचर दे रखा है। शैक्षिक योग्यता के अनुरूप स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसी आपकी शैक्षिक योग्यता होगी उसी के आधार पर आपका प्रश्न का पैटर्न रहेगा। बाकी 4 पार्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन विषयगत जो पद है, विषयगत जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट रहेगा उसमें आपकी योग्यता के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पोस्ट के लिए आप इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। जैसे स्टेनोग्राफर हैं या फिर लिपिक वर्ग में हैं और टाइपिंग वगैरह वाले हैं, तो उनको उसी प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करें तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी उम्र सीमा को इसमें काउंट करने की बात कही गई है कि 1 जनवरी तक आपकी उम्र सीमा को काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपका प्रश्न बन सकता है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताई दी, और क्वालिफिकेशन में कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। बाकी इसमें आपका पोस्ट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखाधिकार की बात करें तो आयु सीमा 30 वर्ष है, एक पद पर है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और कैश, लेखा या बजट से संबंधित 3 वर्ष का अनुभव आपको यहाँ पर होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय सहायक के लिए एक पोस्ट पर यह वैकेंसी है जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक हो और 2 वर्ष लाइब्रेरी का कार्य अनुभव हो, और वांछित है मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। शैक्षिक सहायक की बात करें तो ये भी एक पोस्ट पर मिलेगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और हिंदी या अंग्रेजी विषय आपके अनिवार्य होनी चाहिए, जो कि कंपलसरी है। इसके बाद बीएड वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें तकनीकी सहायक की बात करते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर 28 वर्ष उम्र सीमा है और यहाँ पर आपके पास हिंदी या भाषा विज्ञान में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, अंग्रेजी का आपका पास ज्ञान होना चाहिए, और ये जो अनुभव होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी का प्रूफ रीडिंग एवं प्रकाशन मुद्रण का कार्य भी अनुभव होना चाहिए। ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पर भी 30 वर्ष उम्र सीमा है, एक पोस्ट पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की उपाधि, और ये आपके पास होना चाहिए। कनिष्ठ आशुलिपिक की बात करें तो 2 पोस्ट पर है, 27 वर्ष उम्र सीमा है, और यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन 10 MTS 80 वर्ड्स पर मिनट्स आपको शॉर्ट एंड इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अगर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रूफ रीडर की एक पोस्ट पर है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी संस्थान के साथ स्नातक उपाधि, और ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। लघु श्रेणी लिपिक के लिए 21 पोस्ट पर वैकेंसी है और कुल मिलाकर 27 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। इंटरमीडिएट आपकी परीक्षा पास होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 15 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द हिंदी में होने चाहिए प्रति कंप्यूटर, कोई एक हो। क्लियर? इसके बाद योग्यता अनुसार दर्शाई गई अंग्रेजी और हिंदी टंकड़ गति प्रति मिनट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पुस्तकालय लिपिक की यहाँ पर जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 27 वर्ष उम्र सीमा है, 3 पदों पर है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का टंकड़ अनुभव यानी कि आपके पास टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? यही जो डिटेल है ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगी यहाँ पर। तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको बता ही दिया, कुल कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया, और जो फीस है फीस के बारे में भी आपको बता दिया है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन का मेन पार्ट जो रहेगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, रिटन का बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहेगी। फिर उसके बाद या तो आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट, या फिर आपको यहाँ पर कंप्यूटर की जो
टाइपिंग वगैरह है यहाँ पर देखने को मिलेगी। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा। और एज लिमिट कम से कम 27 होनी चाहिए, उससे ऊपर 30 वर्ष भी है कुछ पोस्ट के लिए। यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दें तो अभी एग्ज़ाम डेट आपको इसमें कुछ बात नहीं की गई है, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, तो उसकी वीडियो भी हम आपके लिए दे देंगे। क्लियर है, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। उम्मीद है मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।